हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। और ये वीडियो में हम कंक्लूड करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसके साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे 10 क्वेश्चंस विच कैन इंप्रूव योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो बने रहिए, ये वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? ये वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 के HCF और LCM के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, जिसको सॉल्व करने से हमारा थोड़ा ओवरव्यू जो है HCF और LCM का वो थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज टू n? 8 रेज टू n का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा सोचिए कि 8 है मान लीजिए, तो 8 रेज टू 1 क्या होगा? तो वो तो 8 होगा। 8 रेज टू 2 क्या होगा? तो दैट विल बी 64, राइट? तो ये ऑप्शन तो चला गया। वैसे करते करते 8 क्यूब है, 8 रेज टू 4 है, वो सब निकाल सकते हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी है 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बट ये जो जीरो है वो कभी नहीं आएगा। क्यों जीरो कभी नहीं आएगा? उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर यूनिट प्लेस पे जीरो है, इसका मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। किसका पेयर होना चाहिए? 2 एंड 5 का। बिकॉज ये जो जीरो बनने वाला है लास्ट में, वो 2 और 5 के पेयर से ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 30 है मान लीजिए, तो 30 कैसे बना है? 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये जो 2 और 5 का पेयर आया, वही यहाँ पे 10 का मल्टीपल जो 30 है वो बना रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर हम 8 रेज टू n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 8 रेज टू n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो क्या आएगा? कैन आई से 2 क्यूब रेज टू n? यस और नो? विच विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू 3n। तो यहां पे कहीं पे भी हम लोग 5 के फैक्टर्स नहीं देख पा रहे हैं। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज 0। एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CBSE 2025। कौन से पेपर में था? तो स्टैंडर्ड के पेपर में था। इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 0.4 इज कौन से टाइप का नंबर है? नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है कि इरेशनल है? देखिए, कभी भी अगर हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें यह देखना है कि ऑप्शंस में क्या है, एंड हमारा जो क्वेश्चन रीडिंग है वो एकदम स्पीड में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ये कौन सा नंबर होगा? तो यहां पे देयर इज अ चांस ऑफ सिली मिस्टेक। हम लोग क्या करेंगे? अच्छा 0.4 है, 0.4 रूट तो 0.2 का होगा, 0.2 का स्क्वायर 0.4 नहीं, यहां पे आप गलती कर रहे हैं। 0.2 का स्क्वायर करने जाएंगे तो आंसर आएगा 0.04। ये दो डेसिमल आंसर आएगा, राइट? तो ये आप भूल जाइए, ऐसे हमें इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम थियोरेटिकली इसको अटेम्प्ट करेंगे। अंडर रूट ऑफ 0.4 को मैं क्या 4/10 लिख सकता हूं? हाँ या ना? यस। उसके बाद में उसको थोड़ा रिड्यूस करके मैं लिख सकता हूं √2/√5। यस और नो? अब ये अपने जीवन में कभी भी रैशनल नहीं बनेगा, बिकॉज ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इरेशनल नंबर। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रांग है तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं एंड यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड्स एग्जाम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। LCM ऑफ 8x क्यूब एंड 12x स्क्वायर y। हमें क्या लेना है? LCM। अब LCM में हम लोग क्या करते हैं उसका मैंने एक स्ट्रेटेजी बताया था। LCM में हम क्या करते हैं? हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस, मतलब जो कॉमन बेस होगा उसका हाईएस्ट पावर, एंड एवरीथिंग विच इज अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है वो तो सब ही उठा लेंगे। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं। 8x क्यूब कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू x क्यूब। यस और नो?
मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 8 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब 12x² है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स फटाफट हमें, वैसे तो हमें पता होने चाहिए बट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डोंट वेस्ट टाइम इन रिग्रेटिंग। 2² इंटू 3 दैट इज 12, राइट। 3 का कोई भी पावर नहीं होगा, और ये है x² और ये है y। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो कॉमन है, कॉमन बेस, उसका हम लोग हाईएस्ट पावर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉमन बेस कौन कौन है, तो 2 है और 2 है, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। x³ है और x² है, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, x³ होगा। अनकॉमन कौन है, व्हाट इज अनकॉमन, अनकॉमन इज 3, तो ये 3 आ जाएगा। ये y है तो ये y आ जाएगा। So this is going to be our LCM. We can write 2³ into 3 into x³ into y. इसको और अच्छे से लिखेंगे, ये हो जाएगा 2³ 8, 8 3 जा 24, x³ एंड y। तो आप देख सकते हैं अभी बजे है 11:08 PM, रात के 11 बजे, ठीक है। और अभी मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हमारा चैप्टर 1 की पूरी सीरीज रिकॉर्डेड है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस्ड है। ये जो वीडियो है मैं वही प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा लास्ट में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² और x² प्लस x। ये देख के लगेगा अरे यार यहाँ पे नंबर तो है नहीं, कोई बात नहीं, इसको भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं। x³ प्लस x² को मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूं, अरे कुछ नहीं, दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, x², ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1। इज इट क्लियर? इसको ऐसे देखो, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर क्या है, x² प्लस x। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें से x कॉमन निकल सकता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, HCF। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x जो है ये x प्लस 1 है, ये x है, ये x प्लस 1 है, इसको हम ट्रीट करेंगे एज कॉमन बेस। कैसे ट्रीट करने वाले हम लोग, एज ए कॉमन बेस, ठीक है। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, किसी को याद है, यस, HCF में हम लोग लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस, HCF में हम लोग लोवेस्ट पावर सिलेक्ट करते हैं, जो सबसे छोटा पावर है वो सिलेक्ट करते हैं, किसका, तो कॉमन बेस का। और अनकॉमन है उसको तो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलो, x का लोवेस्ट पावर क्या है, 1, x प्लस 1 का लोवेस्ट पावर क्या है, वो भी 1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज अवर HCF। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, HCF ऑफ दिस एंड दिस। अब देखते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट। बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज 2, 2 के दो फैक्टर, 2 1 जा 2 और ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ऑफ स्टैंडर्ड 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x, सॉरी 2x प्लस x प्लस 2। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ये हमारे जो पहला टर्म है दैट इज x² प्लस 3x प्लस 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। सिमिलरली ये जो टर्म है x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो बहुत सिंपल है, x² प्लस 2x प्लस 1 इज बेसिकली x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, HCF। HCF कैसे निकालोगे बताओ, अभी हमने देखा व्हाट इज HCF। HCF इज लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस। HCF क्या है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 1। देखिए ध्यान से, दोनों में x प्लस 1 है कि नहीं है, है। अच्छा, x प्लस 2 है ही नहीं, तो उसको तो हम देखेंगे भी नहीं। इज दैट क्लियर? वो हमारे कोई काम का नहीं है,
तो x प्लस 1 कॉमन बेस है, उसका लोवेस्ट पावर, तो ऊपर वाले का पावर 1 है, नीचे वाले का पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या आ जाएगा x प्लस 1 रेज टू 1। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज एन होममेड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये? होममेड। होममेड मतलब कि अभी अभी 5 मिनट पहले बनाया था मैंने, जब मैं ये सब लिख रहा था तब। ठीक है, क्या कहा है, पढ़ने लायक है। आंसर, एक नंबर ए है, चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। एक नंबर ए है जो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू एम जेड क्यूब। ठीक है, दूसरा नंबर बी है जो क्या है, b इज एक्स रेज टू एन वाई स्क्वायर इंटू जेड। ये दो नंबर दिए हुए हैं और दोनों का एलसीएम दिया है। व्हाट इज देयर एलसीएम? ध्यान से देखो, ये रहा उनका एलसीएम, दिख रहा है सभी को। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज एक्स रेज टू 4 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। हमें m और n बताना है। ये क्वेश्चन को 10 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। कैसे? लेट्स सी। चलो सॉल्व करने पे आ जाते हैं। तो a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू एम इंटू जेड क्यूब। b क्या हो जाएगा, तो b है एक्स रेज टू एन इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड रेज टू 1 लिख दूंगा मैं। अब हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में दो चीजें करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस बराबर, एंड एवरीथिंग विच इज अनकॉमन। जो भी अनकॉमन है वो तो पूरा ही उठा लेंगे। अब देखने जाए तो यहाँ पे अनकॉमन तो कुछ है ही नहीं, एक्स एक्स है, वाई वाई है, जेड जेड है, तो ये पार्ट तो हमारा कोई काम का ही नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस, अब अगर मुझे ए और बी का एलसीएम, अब तो क्योंकि एलसीएम दिया हुआ है, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज एक्स रेज टू 4 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब। अब ध्यान से देखेंगे, x का पावर 2 है और x का पावर n है, दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो यहां पे आना चाहिए। अब सोच लो, अगर 2 हाईएस्ट होता तो यहाँ 2 आता, बट यहाँ आया क्या, 4। इसका मतलब कंपलसरी n क्या होगा, n इज 4। इज इट क्लियर? अब यहां देखते हैं, y का पावर क्या है, 3 है, यहाँ y का पावर m है, यहाँ y का पावर 2 है, हमें हाईएस्ट पावर लेना है। m और 2 में से जो भी हाईएस्ट होगा वो यहाँ आएगा, तो कंपलसरी m कितना हो जाएगा, 3। क्यों? बिकॉज दूसरा पावर तो 2 है ना, वो नहीं आया यहाँ पे, कौन आया, 3 आया, और 3 कौन हो सकता है, अननोन वैल्यू, दैट इज m। इज इट क्लियर? ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बता सकते हो क्या यूज किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इज इट क्लियर? दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को फैक्टराइज करना बहुत इजी है, एक्स कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। सोचो, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ जाएगा तो एक्स बचेगा, एक्स में से एक्स बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1, राइट। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन बेस। तो कॉमन कौन है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज कॉमन, x माइनस 1, और दोनों में हाईएस्ट पावर क्योंकि सेम है, 1 1 है, पावर्स आर सेम, तो हाईएस्ट भी वही होगा। अनकॉमन कौन कौन है, x है और x प्लस 1 है। मान लो ये ऑप्शन में शायद नहीं है, ऑप्शन में कुछ और है, तो वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि इसी का कोई एडवांस फॉर्म। अब सोचो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको हम लास्ट में x के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस एक्स। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा एलसीएम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 12a क्यूब बी स्क्वायर एंड 18a स्क्वायर बी रेज टू 4। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एचसीएफ। तो हम सबसे पहले तो 12a क्यूब बी स्क्वायर जो लिखा है उसको, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज है, ये 12 का है जो भी है,
तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ फटाफट। 12 है 2 6 2 3 3 1 क्लियर। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है हमने किया क्या। यहाँ पे हमने अब सिर्फ प्राइम फैक्टराइज किया है, क्योंकि ए और बी का तो एचसीएफ निकाल देंगे। 12 कॉम्पोजिट नंबर है तो उसका एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। फिर है 18 ए स्क्वायर इंटू बी रेस टू 4। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट अगर नहीं आता तो ढूंढ लिया। 2 9 3 3 3 1 इज इट क्लियर? तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी रेस टू 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एच सी एफ ढूंढेंगे। व्हाट विल बी एच सी एफ? तो एच सी एफ क्या होता है? कॉमन पावर का कॉमन टर्म्स का लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन कौन है? 2 है, लोवेस्ट क्या है? 1। 3 रेस टू 1 है, 3 रेस टू 2 है, तो लोवेस्ट क्या है? 3 रेस टू 1। ए क्यूब और ए स्क्वायर में से लोवेस्ट क्या आएगा? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी रेस टू 4 में से लोवेस्ट क्या आएगा? यस, बी स्क्वायर और बी रेस टू 4 से लोएस्ट क्या आएगा? तो यहां से बी स्क्वायर लोएस्ट आएगा। इज इट क्लियर? मेरा माइक डिस्चार्ज हो चुका है इसलिए थोड़ा क्वालिटी में अभी फर्क दिखेगा आप लोगों को। मैं जितना भी हो सकता है वॉइस कम कर देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन? किसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर should be made up of 2 raised to m into 5 raised to n टाइप। इसमें देखो m और n कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है वो सिर्फ 2 से बना है, वो सिर्फ 5 से बना है, या तो वो 2 और 5 दोनों से बना है। इज इट क्लियर? बट यहां पे मान लो अगर 3 आ गया तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब कोई और एडिशनल नंबर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के जो डिनोमिनेटर्स है उसमें से ये चेक करेंगे कि उनके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 या तो 5 या तो 2 और 5 बोथ। तो लेट्स से अगर 40 लिखा है तो 40 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा? तो 40 का प्राइम फैक्टरेशन अगर हम करें 2 20s 2 10s 2 5s 2 5 1s। क्लियर? 40 कैसे बना है? 2 क्यूब इंटू 5 से। देखो ध्यान से, पहले ही नंबर में आ गया आंसर। इज इट क्लियर? बाकी सब में देख लो, 7 खुद प्राइम नंबर है, 33 3 इंटू 11 12 2 इंटू 3 और 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट? वो 2 और 3 से बना है। तो कहने का मतलब ये है ऐसा नंबर जो सिर्फ या तो 2 से या तो 5 से या दोनों से बना है वही कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCF ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी रेस टू एम इंटू सी स्क्वायर, दूसरा नंबर है ए रेस टू एन इंटू बी क्यूब इंटू सी। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, HCF दिया हुआ है, व्हाट इज HCF? A इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, अब देखो HCF में हम लोग करते क्या है, तो HCF में हम लोग जो लोवेस्ट पावर होता है कॉमन टर्म्स का वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये 2 और n में से लोवेस्ट जो भी होगा वो 1 होगा, तो अब 2 तो 1 हो नहीं सकता, तो n का आंसर क्या आ गया? 1। सिमिलरली m और 3 में से लोवेस्ट कौन होगा? 2, तो अब 3 तो 2 हो नहीं सकता, तो m का आंसर क्या आ गया? 2। इज इट क्लियर? इसी के साथ में हम लोग ये एंड करते हैं हमारा वीडियो। ये वीडियो के एंड में आपके लिए मैंने ये शीट जिसमें 30 क्वेश्चंस है ऐसे टाइप के, जिसको सॉल्व करके आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसका लिंक अटैच किया है। आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। यहाँ से आपको जो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।